नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी पहली कंप्यूटर की महा मैराथन क्लास दी गई है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो लघु, अतिलघु या बहुविकल्पी प्रश्न हो, सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई त्रुटि नजर आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की मैराथन क्लास। इस क्लास में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, उन सभी का अच्छे तरीके से डिस्कस कराया गया है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या होता है? तो कम से कम अगर एक नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको 30 वर्ड में मात्र 30 शब्दों में लिखना होता है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 50। क्लियर? तो लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है, जिसका प्रिंट तैयार किया जाता है। लाइट पेन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस होता है। लाइट पेन का यूज़ जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तब उसमें कोई भी चीज़ अगर लिखी जा रही है तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। स्क्रीन पर जब दिख रही है तो वहाँ पर लाइट पेन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि लाइट पेन एक तख्ती, आपने देखा हो तख्ती टाइप का होता है, उस पर लिखा जाता है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। सेम वही प्रोसेस है जिसपे एक पेन होता है जो स्क्रीन पर चलाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, चलाया जाता है तो आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। सेम वही प्रोसेस होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं लाइट पेन क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? आंसर क्या है, इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों से युक्त हैं। ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। चाहे वह जनित आंकड़ा हो चाहे अंकीय आंकड़ा हो, दोनों प्रकार के आंकड़ों पर कार्य करते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों के ही गुणों की उपलब्धता के कारण इन कंप्यूटरों को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये जनित आंकड़ों और अंकीय आंकड़ों दोनों प्रकार के आंकड़ों पर कार्य कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्स की विशेषताएं बताइए। फैक्स क्या होता है देखते हैं। फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। फैक्स मशीन आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें जो चार्ट, ग्राफ, कोई भी हस्तलिखित है, कुछ भी है, वह टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। मतलब फोटोकॉपी आपको पहुंचेगी। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेशों की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि कुछ ही पल में टाइप जो किया जाता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच जाता है। बहुत ही कम सेकंड लगते हैं। क्लियर? फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैक्समिली शब्द से बना है। किससे बना है? फैक्समिली। फैक्समिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबद्ध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमली शब्द से अभिप्राय है उसी के समान। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। क्लियर? जैसे यहां से कोई लेटर टाइप किया गया, तुरंत दूसरे जगह पहुंचाना है तो तुरंत दूसरे छोर पर वह उपलब्ध हो जाता है फैक्स के द्वारा, फैक्स मशीन के द्वारा।
तो आपको अगर पूछा गया कि फैक्ट्स के गुण बताइए, तो थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में थोड़ा लिखना है कि फैक्ट्स अंग्रेजी भाषा के फैक्सिमिली शब्द से मिलकर बना है। फैक्सिमिली शब्द फैक्ट्स का अभिप्राय बनाना और सिमिली का अभिप्राय उसी के समान। तो अर्थात अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, फैक्स द्वारा मूल प्रत की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, फैक्स कहलाता है। फिर फैक्स के बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। सभी लोगों को क्लियर जानकारी कंप्यूटर का युग ही चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी दूसरे उपकरण के साथ आपस में जोड़ा जाता है तब कहलाता है नेटवर्क। जैसे एक बड़ा कंप्यूटर है जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हैं जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर रखा गया है, उससे कई सारे कंप्यूटर जोड़ दिए गए, छोटे छोटे कंप्यूटर उससे जोड़ दिए गए। आपने देखा होगा जहाँ पर एग्जाम देने जाते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर यही होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है। डेटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। कुछ समझ में आया आप सभी को। मेन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिससे कि बहुत सारे अन्य छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा प्रयोग होता है वह डेटा जो है गणना करके हम सूचना के रूप में बदल सकते हैं, बदल दिया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। इसके प्रकार क्या होते हैं, मेन होता है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। यह आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, अति लघु में और लघु में। तो कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, दूसरा होता है व्यापक क्षेत्र नेटवर्क और तीसरा होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया, वैन वाइड एरिया और मेट्रो एरिया नेटवर्क। क्लियर। ये तीनों आप याद रखेंगे कि नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य होता है। इंटरनेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सूचना एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। आप कोई भी सूचना इधर से उधर कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं ना। तो इंटरनेट क्या होता है, सूचना और आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। आज के परिवेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता है जहां इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना एक आंकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट से सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्वव्यापी दूरियां सिमट गई हैं। क्लियर। इंटरनेट के बारे में अगर आपसे कहा जाता है तो आप 3 से 4 पेज आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट से क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं, क्या जानकारी, सारी चीज़ें आपको पता है। क्लियर। विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रदाता हैं GTI, MCI स्प्रिट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का ANS। इन माध्यमों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये जो होते हैं रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या होती है,
शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए GTI MCI स्प्लिट यूजनेट अमेरिका ऑनलाइन का ANS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तभी इन्हें रीढ़ की हड्डी बोला गया। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट विश्वव्यापी एवं देशव्यापी कंप्यूटरों का नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। इंटरनेट विश्वव्यापी और देशव्यापी कंप्यूटरों में नेटवर्क का जाल बिछाए हुए है। आपको क्लियर पता है कि इंटरनेट होता क्या है, क्या यूज़ किया जाता है, क्लियर जानकारी आपको पता है, उसमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कार्य होते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं इंटरनेट के क्या कार्य होते हैं। इंटरनेट की नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहते हैं। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया, सर्वर में संपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सर्वर के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ों का स्थानांतरण भी किया जाता है। सर्वर के रूप में मुख्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली एवं गतिशील संचार माध्यम है। इंटरनेट की विश्व में शुरुआत 1969 में तथा देश में 1990 के आसपास हुई। उस समय इसका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। इतनी सारी थ्योरी मैंने बता दी इंटरनेट के बारे में। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1969 और देश में 1990 क्लियर हुआ था। शुरुआत में शैक्षिक और रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। और इंटरनेट के कार्य क्या होते हैं आपको पता है आसानी से। रीढ़ की हड्डी, GTI MCI यूजनेट अमेरिका ऑनलाइन का ANS माध्यम, ये रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ठीक, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, क्लियर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर MS एक्सेल को समझाइए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, सेम वही है। MS एक्सेल शॉर्ट फॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में, तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। लगभग लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। इसमें क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर, प्रिंट आदि कई सारे कार्य होते हैं। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर, इसमें कई सारे गणितीय हो या सांख्यिकी हो, कई सारे चीज़ों का डेटा व्यवस्थित किया जा सकता है। तो क्लियर, आपको थोड़ा सा जान के रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल का पूरा नाम है। एक्सेल के रूप में इसे जानते हैं। यह ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों का टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट और शेयर, प्रिंट आदि का कार्य करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। क्लियर, इतना सा आप लिख सकते हैं। इसके चालू करने के चरण क्या होते हैं? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रयोग करते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे और प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर, ये आसानी से आप लिख सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती? 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी होती? 5 पीढ़ियाँ होती। ये आपको याद करना पड़ेगा। पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक। ठीक। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1990 और पंचम पीढ़ी चल रही है 1990 से वर्तमान। ये आपको सारे याद करने की 5 पीढ़ी होती है। अगर ये क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा कि चतुर्थ पीढ़ी का टाइम बताइए, समय काल बताइए, क्या पीरियड था उसमें। क्लियर। तो ये 5 पीढ़ी का टाइम आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक भी टाइम भूलना, मिस मत करना, क्योंकि ये कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, याद जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्पैम किसे कहते हैं?
आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता होगा ये रेड कलर से स्पैम आ जाता है, तो आप उसे ओपन नहीं करते, वायरस ना आ जाए इस तरीके का सोचते हैं। तो वह एक प्रकार का अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम कहा जाता है। क्लियर? थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित, जिसका कोई कार्य नहीं होता, फर्जी होता है, अवांछित ईमेल होता है जिसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इससे जितने बहुविकल्पी हैं, आति लघु हैं, लघु हैं, मैंने सारे लघु के हिसाब से बताए हैं। अगर आति लघु में पूछा जाएगा तो आति लघु के हिसाब से लिखना 30 शब्दों में, अगर यही लघु में पूछा गया तो 50 में, और बहुविकल्पी तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।